तो आज जो टॉपिक रखा है वो है पोरिंग फ्रॉम अ फुल कप। इसका जो अपोजिट होता है वो होता है पोरिंग फ्रॉम एन एम्प्टी कप। तो इसका जो अर्थ है वो ये कि पहले हम स्वयं भरपूर बने, तब हम किसी और को भी कुछ दे सकते हैं। और नियम यही कहता है कि हम वही देते हैं जो हमारे पास है। अब आप देखो, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, कन्वेंशनली भी जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, तो हमें सिखाया जाता है कि काम कैसे करना है, कमाना कैसे है, भोजन आदि कैसे बनाना है, घर कैसे संभालना है। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर खुद सीखा हुआ नहीं होगा तो किसी को भी सहयोग नहीं दे सकेंगे। तो ये बातें तो सिखाई जाती हैं, पर क्या सचमुच सिर्फ घर संभालना, घर साफ रखना या भोजन बनाना या पैसे कमाने से सहयोग मिल जाता है ना? क्या सचमुच उसी को पालना कहते हैं? हमें ये सिखाया जाता है अगर आपको किसी को पालना देनी है तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन क्या पालना देना माना इतना ही होता है? खाना बना कर दे दिया, स्कूल की फीस भर दी, कपड़े खरीद दिए, साफ स्वच्छ घर रख दिया, क्या इतनी ही पालना की आवश्यकता होती है ना? क्योंकि इतनी ट्रेनिंग तो आजकल तो वो ट्रेनिंग भी बहुत मुश्किल हो गई है ना? आजकल तो ये हो गया है कि इतनी पालना देना भी नहीं आता। लेकिन अगर इतना भी आता है तो क्या वो पर्याप्त है? इसको हमें विचार करना पड़ेगा। और फिर अगर पालना का स्वरूप कुछ और है तो वो जो बातें चाहिए वो स्वयं में पहले धारण होनी चाहिए, है ना? तो अगर हम एक अच्छा वायुमंडल देना चाहते हैं, चाहे हमारे आसपास कोई भी हो, चाहे हम ऑफिस में ऑफिस संभाल रहे हैं तो हमारे कुलीग्स हों, जूनियर्स हों, चाहे घर में हो, बच्चे आदि हों, चाहे फैमिली में भाई बहन हो छोटे, अगर हमें किसी को एक अच्छा वायुमंडल तैयार करके देना है जिसमें उनकी ग्रोथ हो, जिसमें उनकी जो उन्नति हो, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? हमें क्या देना है उन्हें? हमारी जिम्मेवारी क्या है? तो आप देखो, सबसे पहली चीज़, हर व्यक्ति आज कहता है मुझे शांति चाहिए, है ना? तो शांति का वायुमंडल चाहिए। आज आप देखो, अगर हम बच्चों को देखें अपने चारों तरफ, तो मेजॉरिटी जो आज बच्चे हैं उनको एंजाइटी के इश्यूज हैं, है ना? और एंजाइटी इस वजह से नहीं है कि कोई उनको भोजन नहीं मिला या अच्छे स्कूल में नहीं गए या उनको कोई, है ना, वैसे कोई कमी रही जीवन में। लेकिन घर में जब लड़ाई झगड़े होते हैं कॉन्स्टेंट, घर में खिटखिट रहती है, भले ही बच्चे के साथ नहीं हो रही है, बच्चे को तो बहुत अच्छा, बेटा तुम क्यों यहाँ खड़े हो, तुम जाओ, तुम पढ़ो, यही कह रहे हैं। लेकिन वो जो वायुमंडल है अशांति का, लड़ाई झगड़े का, उस कारण जब बड़े हो रहे हैं वो बच्चे, तो उनके जीवन में क्या दिखाई दे रहा है कि उनको एंजाइटी के इश्यूज हैं। हालांकि मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो बहुत कल्चर्ड हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई ऊंचा बोलते हैं या कोई बात नहीं सुनते, बहुत कल्चर्ड, बहुत अच्छे वेल मैनर्ड बच्चे, लेकिन एंजाइटी के इश्यूज हैं। तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो सब आ रहे हैं वायुमंडल जो बचपन से या गर्भावस्था से ही, जब बच्चा गर्भ में भी है तब से लेकर जन्म हुआ, बड़ा हुआ, तो जो वायुमंडल में अशांति है, उस अशांति के कारण आत्मा के अंदर लो ग्रेड एंजाइटी रहती है ना? तो ये जो पहली जिम्मेवारी हमारी क्या है कि हम एक शांत वायुमंडल तैयार कर दें। आज भले ही हम एक ऑफिस संभालें, चाहे हम कोई घर संभालें या कोई भी ऐसी व्यवस्था को संभालते हैं, तो ऑफिसेस में भी, है ना, कोई क्लैरिटी से सोच पाए, निर्णय ले पाए, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? शांति का वायुमंडल बनाना पड़ेगा।
क्योंकि क्या होता है, हम फोकस करते हैं आउटपुट पर, हम कहते हैं अच्छा ये डेडलाइन है, ये आउटपुट इतना आपको देना है, उन पर प्रेशर भी बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रेशर है वो उनसे परफॉर्मेंस नहीं निकाल पा रहा, वो उनके अंदर स्ट्रेस की उत्पत्ति कर रहा है। और क्यों? क्योंकि जब आप प्रेशर डालते हैं लेकिन वायुमंडल शांति का है तो प्रेशर जो है वो उनको मोटिवेट करता है। लेकिन अगर आप प्रेशर डाल रहे हैं और आत्मा के अंदर जो शक्ति नहीं है या शांति का बल नहीं है, तो वो जो प्रेशर है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, वो उसे जैसे तोड़ कर रख देता है, वो किसी काम के नहीं रहते। और शांति का वायुमंडल कौन बनाएंगे? जो खुद शांत होंगे, है ना। एक बहुत अच्छी कहावत है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ काम डाउन हैज एनीबडी काम डाउन बाय बीइंग आस्क्ड टू काम डाउन। आप किसी को चिल्ला चिल्ला कर कहें शांत रहो शांत रहो शांत रहो, या शांति रखो, या ओम शांति का गीत चला दो, तो कोई शांत नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद शांत हैं हर बात में, हर परिस्थिति में, तो वो शांति का वायुमंडल आप तैयार कर सकते हैं, है ना। तो ये जो पहली जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि हम पढ़ लिख कर पैसा का प्रबंध कर दें या भोजन बना दें या घर साफ रख लें, लेकिन हमारी जिम्मेवारी ये भी है कि हम शांति का वायुमंडल बनाएं, हम पवित्रता का वायुमंडल बनाएं, है ना। पवित्रता के वायुमंडल में, पवित्रता का वायुमंडल पता चलता है, हाँ, आपको जब आप देखो, जब हम एक मॉल में प्रवेश करते हैं या एक ऑफिस में प्रवेश करते हैं या घर में प्रवेश करते हैं, और हम एक मंदिर में प्रवेश करते हैं, एक आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो आप सोचो कि हमारी जो अनुभूति होती है वो अलग होती है ना। और पवित्रता के वायुमंडल में किसी को कहना नहीं पड़ता पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो, आपको अपने आप ही स्वतः, जैसे आप देखो धरनी तैयार हो तो बीज जो है अपने आप फलीभूत होता है, ऐसे हमारा जो संकल्प का बीज है ना, वो अपने आप पवित्रता के वायुमंडल में पॉजिटिव होने लगता है ना, जहाँ प्योरिटी का एनवायरनमेंट होता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार मधुबन गई थी, माउंट आबू, तो जो जिस कैंपस में बाबा रहे, पांडव भवन में जहाँ साकार बाबा रहे, मुझे याद है उस दिन ना सुबह कोई बात हो गई थी, तो मैं बहुत हलचल थी। तो जब मैं बाबा के घर में गई और पांडव भवन की उस दिन यात्रा थी, जैसे एक दिन सबको लेकर जा रहे थे सब जगह घुमाने, तो फिर पांडव भवन में जैसे ही प्रवेश की, मुझे याद है मेरे संकल्प बिल्कुल स्टॉप हो गए। और जब मैं वहाँ बैठी तो मुझे ऐसे, ये भी देखो मनुष्य को खुशी से ज़्यादा अचरज होता है ना, तो मुझे उस समय खुशी नहीं हुई कि मेरे संकल्प स्टॉप हो गए। मुझे बहुत अचरज हुआ कि हो क्या गया, मैं तो इतने जैसे एक तूफान के अंदर से आई थी, मेरे अंदर इतने विचार चल रहे थे, और ये क्या हो गया जो यहाँ एक भी विचार मुझे नहीं आ रहा। पर थोड़ी देर के बाद वो विचार भी ख़त्म हो गया कि क्यों मुझे और विचार नहीं आ रहे, और मैंने उस परिसर में एक ऐसी अनुभूति की जो मैंने कभी नहीं की थी। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि ज्ञान से आप किसी को इतना नहीं समझा सकते, लेकिन जब अनुभूति होती है तो उसकी छाप बहुत गहरी पड़ती है। तो अपनी यात्रा में भी हमने देखा कि पवित्रता का जो वायुमंडल होता है, उसमें अपने आप ही जैसे आपके नकारात्मक संकल्प जो है वो बंद हो जाते हैं या व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाते हैं, और सकारात्मक संकल्प या एक शांति की अनुभूति स्वतः होने लगती है। तो हम अपने घर को देखो, जब हम ज्ञान सुनेंगे, आप में से कई आज पहली बार क्लास सुन रहे होंगे, तो जब आप ज्ञान सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक समय था जब इसी सृष्टि पर गृहस्थ आश्रम था, है ना। माना जब देवी देवताएं रहते थे तो गृहस्थ और आश्रम अलग अलग नहीं था, गृहस्थ से ही
जो भासना आती थी वो आश्रम की आती थी, गृहस्थी जैसे आश्रम था। लेकिन आज क्या हो गया, आश्रम और गृहस्थ अलग अलग हो गया। लेकिन अगर हम गृहस्थ व्यवहार में रहते, आध्यात्मिकता को समझते जाएं, योग करें, ज्ञान सुने, तो हम वो जो एनवायरनमेंट है, वो जो वायुमंडल है पवित्रता का, वो हम गृहस्थ में भी निर्माण कर सकते हैं। गृहस्थ में भी घर मंदिर बन जाए। जो हमारा ब्रह्मा कुमारी का जो मोटो है वो क्या है कि घर घर मंदिर बन जाए। तो ये घर घर मंदिर कैसे बनेंगे, जब हम अपनी प्रैक्टिसेस से गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्रता के गुण को धारण करेंगे। तो ये वायुमंडल तैयार करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम हर एक व्यक्ति कहता है, आज आप देखो किसी को पूछो कि आप सेंटर आए, 1 घंटा समय निकालें, तो कहते नहीं, हमारा समय जो है वो हमारे ऑफिस के लिए है, काम के लिए है, मित्र संबंधियों के लिए है। कई प्रकार के, हम लोग तो इसे एक्सक्यूज़ ही कहते हैं, है ना। तो कई प्रकार के एक्सक्यूज़ देंगे। लेकिन ये एक्सक्यूज़ेस क्यों देते हैं, क्योंकि कई बार हमारे अंदर ये क्लैरिटी नहीं होती कि हमें आश्रम जाना क्यों है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि आश्रम जाना है ताकि धीरे धीरे हम घर छोड़ दें और आश्रम में ही रहें। लेकिन इसलिए आश्रम नहीं जाना है, आश्रमों में इतनी जगह नहीं है कि आप वहाँ रहें, है ना। तो आश्रमों में इसलिए नहीं जाना है। हमें जो ब्रह्मा कुमारीज़ में हम आते हैं, हम इसलिए आते हैं कि हम आए और फिर गृहस्थ को आश्रम बनाएं। गृहस्थ में या ऑफिस में हम ऐसा वायुमंडल बनाएं जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए वो शांति का, शक्ति का अनुभव करे। क्योंकि आज हर व्यक्ति के पास, आप देखो पहले क्या था, साधन नहीं थे, पैसा नहीं था। मुझे याद है 90s में ग्लोबलाइजेशन से पहले 10,000 रुपये महीना कमाना बहुत मुश्किल होता था, है ना। इट वॉज़ अ बिग डील, एक बड़ी बात होती थी। लेकिन जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया और आज के समय पर जब हम खड़े हैं, आज पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं रही है। आज एक जीवन यापन, जो एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए जो पैसा चाहिए वो कमाना कोई बड़ी बात नहीं रही है। आज हर प्रकार की सुख सुविधाएं के जो साधन है वो जमा करना कोई बड़ी बात नहीं रही है। आज खाने पीने की, है ना, सुविधाएं रखना कोई बड़ी बात नहीं रही है। लेकिन आज हमारे जीवन में खुशी क्यों नहीं है, आज हम खुशी में नाच क्यों नहीं रहे फिर, है ना। क्योंकि एक्सटर्नली तो हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो रही हैं, लेकिन ये जो वायुमंडल की कमी है इसको हमें पूरा करना है अब। और ये जैसे हम हैं वैसा वायुमंडल हम बनाएंगे। फिर आज हर एक को और क्या चाहिए, है ना, सुख चाहिए, है ना, प्यार चाहिए। अब प्यार हर एक, आजकल क्या है, पहले तो किसी को एक दूसरे को आई लव यू कहने में बहुत टाइम लगता था। आजकल तो बहुत आई लव यू बहुत चल रहा है ना। हर कोई हर किसी को प्यार कर, आजकल कहते हैं माता पिता को भी कहो आई लव यू, उनको पता नहीं चल रहा है ना। या माता पिता भी बच्चों को कहें, आजकल ये सब भी बहुत चलता है कि एक्सप्रेस करो कि आपके अंदर कितना प्यार है। लेकिन क्या प्यार सिर्फ कहने से प्यार हो जाता है ना। पहले प्यार को व्यक्त करना ज़रूरी क्यों नहीं होता था, क्योंकि स्नेह जो है वो हमारे कर्मों में, हमारे संबंध संपर्क में दिखाई देता था, है ना। किसी को कहने से कि हम आपसे प्यार करते हैं प्यार नहीं हो जाता। प्यार तो त्याग मांगता है, प्यार तो सहन शक्ति मांगता है, प्यार तो नम्रता मांगता है, प्यार तो क्षमाशीलता मांगता है, प्यार तो एडजस्ट करने की ताकत मांगता है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें आज नहीं है। आज कोई एक गलती कर देता है तो कहते हैं हमारे दिल से उतर गए, उसके बाद हम उनको दिल पर और बिठा नहीं पा रहे, हम क्षमा नहीं कर पा रहे, हम छोटे छोटे अंतर को सह नहीं पा रहे। मुझे अभी कोई कह रहे थे, बहुत मुझे वो बात सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा। मुझे कहते कि हमारा डिवोर्स हो गया क्योंकि हम एसी के टेम्परेचर पर एग्री नहीं कर पा रहे थे, है ना। कहते ऐसी बहुत सारी बातें हैं दीदी, लेकिन ऐसी ये भी एक इशू था कि इनको बहुत गर्मी लगती है और मुझे बहुत ठंड लगती है,
तो फिर ऐसा था कि एसी का टेम्परेचर पर एग्री नहीं कर पा रहे थे, तो पूरे साल के 6-8 महीने तो उसका ही झगड़ा रहता है ना। और मुझे तो विचार करो कि ऐसा अभी ऐसे में अगर हमारे अंदर एडजस्ट करने की पावर नहीं है, इसको पावर की ही तो कमी कहेंगे, और क्या कहेंगे, या सह नहीं पाते हम आज छोटी छोटी बातें। अभी देखो एक बहन आई थी, वैसे डॉक्टर है और पढ़ी लिखी है, स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में वो मेडिसिन प्रैक्टिस कर रही है, उसके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं। क्यों? क्योंकि सास की बातें सहन नहीं होते। और जो बेटा है वो अकेला लड़का है, तो वो कहता है मैं माँ बाप को छोड़ तो नहीं सकता, अभी मैं अकेला ही हूँ। तो ये कहती है कि, और ये बार बार मुझे कहती है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, दीदी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा सास क्या मारती है आपको? तो कहती नहीं मारती नहीं है दीदी, लेकिन सिर्फ मारना सिर्फ फिजिकल थोड़ी होता है, वर्बल भी तो होता है, वर्बल अब्यूज इज़ अ रियल थिंग। तो मैंने कहा, जब मैंने उसको कहा देखो ये बात ठीक है कि आपको कष्ट हो रहा है, लेकिन ये भी तो बात सच है ना कि आपको हस्बैंड से भी अलग होके कष्ट हो रहा है, तो ये कष्ट उस कष्ट से छोटा है, इसका मतलब माना किसी का अच्छा होना इतना मायने नहीं रखता जितना किसी और का बुरा होना मायने रखता है। जबकि ऐसा भी नहीं है कि आप कोई 24 घंटे उनके साथ रहते हो, आप तो अपना हॉस्पिटल आदि चले जाते हो, है ना। तो कहती लेकिन एक बात भी जो होती है वो मेरे सिर में घूमती रहती है ना। तो अब क्या है, हम जज तो नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा की जितनी शक्ति होती है उस आधार से वो जो कह रहे हैं हम यही मानेंगे कि हाँ वो राइट है, उनको जो तकलीफ़ है वो तो उसमें तो हमें उनको सपोर्ट करना ही पड़ता है। लेकिन ये जो सारा जो इशू है ये क्या है, सहन शक्ति की कमी का, एडजस्ट करने की शक्ति की कमी का इशू है ना। हमारे अंदर अगर ये शक्तियाँ नहीं है तो प्यार कोई काम का नहीं। इसीलिए आज क्या है, प्यार का इंटेंशन है, लेकिन प्यार कर्मों में दिखाई नहीं देता, है ना। अंदर बहुत प्यार है, ऐसा नहीं है कि अंदर प्यार नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई बात हो जाती है वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। मैं क्यों करूं, मैं क्यों सोचूं, मुझे प्यार से सोचना भी नहीं इनके बारे में, है ना। सारे दिन सोचते हैं कि मैं प्यार कैसे ना करूं, उसको डिटैचमेंट का नाम देते हैं, वो डिटैचमेंट नहीं है वो तो आपकी ईगो है जो आपको कह रही है कि आपको किसी के लिए लवफुल थॉट्स भी क्रिएट नहीं करने हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, और ये शक्तियाँ जब तक नहीं है तब तक प्यार का वायुमंडल नहीं रहता। इसलिए तो आजकल क्या हो गया है कि 4 व्यक्ति घर में, एक ही घर में एक छत के नीचे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और कई बार तो फ़ोन पे भी बात नहीं कर रहे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना, ये कर दो, ये चाहिए, ये ला दो, ऐसे कर दो, ये चल रहा है। तो ये प्यार का वायुमंडल हमें बनाना है, और सबसे बड़ी चीज़ शक्ति का वायुमंडल, है ना। हमें एक ऐसा वायुमंडल बनाना है जहाँ हम शक्ति स्वरूप बनकर अनेकों को शक्ति का वरदान दे सके। शक्ति माना जब कोई भी परिस्थिति आती है तो हम उसे कैसे पार करते हैं, हम टूट जाते हैं या हम विजयी होकर उसे पार करते हैं, ये उस वायुमंडल में रहती है ये बातें। आप देखो, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक माता थी, उनकी बेटी जो थी, उनको शादी के बाद कुछ ऐसे समस्याएं आई वैवाहिक जीवन में, तो वो वापस आ गई तो माँ कहती कि दीदी मैं अंदर अंदर तो बहुत रोती हूँ, लेकिन मैं इसको हिम्मत देती हूँ कि कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, पार हो जाएगी। तो कहती कि वो भी छुप छुप के रोती है, मैं भी छुप छुप के रोती हूँ, लेकिन हम आपस में एक दूसरे को कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, रिश्ता टूट भी गया तो कोई बात नहीं। तो मैंने उनको कहा अगर आप छुप छुप के रोएंगे तो वो भी छुप छुप कर रोएंगे, क्योंकि जो आप उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो हिम्मत उसे कब मिलेगी, जब आपके अंदर वो हिम्मत हो। अगर आपके अंदर ये है कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना, घर टूट गया, संबंध टूट गया, तो चाहे आप उसे कहेंगे बेटा छोटी सी बात है, लेकिन उसको ऐसे ही भासना आएगी कि नहीं बात तो बहुत बड़ी है।
तो ये जो आप खुद अगर कोई बात को समा नहीं पा रहे, बड़ी बात को छोटा नहीं कर पा रहे, तो वो जो आपके आसपास जो आत्माएं हैं उनको भी वो भासना आती है कि नहीं, ये छोटी बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और बात तो बात है, उसको बड़ी कहने से मुश्किल हो जाएगी, छोटी कहने से सहज हो जाएगी, है ना। और जब बात आती है तो छोटी है या बड़ी है उसमें जाएं तो सिर्फ क्या होता है, बड़े कहते कहते उसे और मुश्किल बनाते हैं, लेकिन बात आई है तो उसे पार करना होता है ना। तो ये जो चीज़ है, मैं आपको बताऊं, एक बार एक माता आई अपने छोटे बेटे को लेकर, बहुत छोटा था बेटा, मेरे हिसाब से 7 वर्ष का होगा। तो माँ कहती कि बेटे को ना टॉन्ट करते हैं क्लास में बच्चे, तो वो टॉन्ट करते हैं तो इसको एंजाइटी हो गई है। तो मैंने कहा क्या टॉन्ट करते हैं? तो कहते कभी उसके ड्रेस पर करते हैं, कभी कुछ बाल पर कर देते हैं, रंग पर कर देते हैं, कभी उसकी स्पीच पर कर देते हैं, कोई ना कोई टॉन्ट करते हैं। तो मैंने उसको कहा कि ये टॉन्टिंग तो होती है स्कूलों में, हम लोग भी जब छोटे थे तो होती है। तो जब वो आपको आकर कहता है तो आप क्या करते हो? जैसे आज से तो नहीं हो रहा ना, 2-3 वर्ष हो गए, तो जब वो घर आता है तो आप क्या कहते हो? तो कहते मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत नाराज़ होते हैं। हमने कहा हम स्कूल जाएंगे, हम कंप्लेंट करेंगे, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाएंगे, हम तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री तक ले जाएंगे ये बात को। तो मैंने कहा उसको वो इतना छोटा है, उसको पता भी नहीं है कि वो टॉन्ट हो रहा है। जब वो आपको आकर बता रहा है और वो जो आप एनवायरनमेंट बना रहे हो और जो रिएक्शन दे रहे हो, उससे उसको महसूसता आ रही है कि मेरे साथ तो बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। तो इसीलिए वो एंजाइटी में, वो स्कूल की वजह से एंजाइटी में नहीं है ना। तो कहती तो क्या करें, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट ना करें। तो मैंने कहा पर प्रोटेक्ट किया क्या आपने? अभी भी वो उसी स्कूल में है, अभी भी वो वही ताने सुन रहा है। तो प्रोटेक्ट आपने क्या किया? आपने बस उसको एंजाइटी का कारण दे दिया। तो ये जो शक्ति स्वरूप है ना, कि हर बात जब आती है तो उस बात का मुद्दा नहीं बनाना है ना। चाहे वो जीवन में कोई आर्थिक परिस्थिति हो, कोई सामाजिक परिस्थिति हो, कोई शरीर की बीमारी हो, कोई बात हो, जीवन में कोई भी बात आती है, तो जब उस बात को हम परमात्मा के साथ से, हिम्मत से, धैर्यता से, सहनशीलता से, सामना करने की शक्ति के साथ पार करते हैं, तो वो जो बात है वो जाती है। और हम आसपास भी हर आत्मा को ये एग्जाम्पल सेट करते हैं कि बातें आती हैं, बातें जाती हैं, उससे हमारे जीवन के अनुभव या क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप अपने अपने जीवन में देखना, अगर आपने स्कूल में या घर में कोई भी बात हुई और आपके जो आसपास लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से उसे पार किया शक्ति स्वरूप होकर, तो आपके अंदर वो शक्ति धारण हुई है। और आज भी कोई बात आती है तो आपको लगता है नहीं, ये बात तो 25 वर्ष पहले आई थी और ये तो कोई बड़ी बात नहीं होती, ये तो ऐसे पार की जाती है ना। ये छोटी सी बात है। अगर मानो कोई बात हो गई और कोई इतना ही कह देता है ना, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना, क्या हो जाएगा, मिलकर सब कर लेंगे। तो जीवन में कभी भी कोई बात आएगी ना तो आपको वो बोल याद आएंगे कि कोई बात नहीं, क्या बड़ी बात है, मिलकर सब पार कर लेंगे। और आपके मुख से भी यही बोल निकलेंगे। तो इसीलिए ये जो वायुमंडल तैयार करना, हम जिस भी समूह में रहते हैं, हर मनुष्य का जो एम होता है वो ये होता है कि हम सिर्फ स्वयं ठीक ना रहें। आज देखो, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को आप पूछो आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है, तो कहते हैं जब हमारे आसपास वाले लोग हमारे कारण खुश होते हैं तो हमें खुशी होती है ना। तो हमारा लक्ष्य है कि हमारे आसपास खुश रहें सब, हमारे आसपास वायुमंडल अच्छा हो, लेकिन उसके लिए पहले स्वयं को शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है ना, पहले समझना है कि जैसे हम अपने आप को शरीर समझते हुए आए हैं, तो शरीर तो 5 तत्वों से बना है। शरीर को गुण और शक्ति थोड़ी चाहिए,
शरीर को शांति, प्यार, खुशी नहीं चाहिए। तो ये किसे चाहिए? ये आत्मा को चाहिए। आत्मा 7 गुणों से बनी है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। इन गुणों से आत्मा बनी है। तो इसीलिए हमें आत्मिक उन्नति के लिए क्या करना पड़े? आत्मा को 3 चीजें देनी है। एक राइट फूड, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा रेस्ट। ठीक है, तो जैसे शरीर को हम फूड, एक्सरसाइज और रेस्ट देते हैं, ऐसे अब मुझे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को फूड देना पड़ेगा रोज। कौन सा फूड? ये जो ज्ञान है। जैसे अभी जब आप ज्ञान सुन रहे हैं तो किसको भोजन मिल रहा है? आत्मा को, है ना। तो ये जो ज्ञान है ये आत्मा का भोजन है। और एक नियम आप चाहे नोट कर लो, चाहे बुद्धि में नोट कर लो। नियम ये है, जो चीज़ आपके एक दिन में स्थान नहीं पा सकती वो आपके जीवन में कभी स्थान नहीं पा सकते। What cannot find a place in your day cannot find a place in your life। इसीलिए ज्ञान कब सुनना है? रोज। ये जो विश्वविद्यालय है ना, जहाँ आप बैठे हैं, ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय, यहाँ रोज क्लास होती है। कोई संडे, सैटरडे कोई छुट्टी नहीं होती, कोई नेशनल हॉलीडे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा को रोज भोजन चाहिए, है ना। तो रोज का भोजन ज्ञान का आत्मा को लेना पड़ेगा। इसी उसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मिक ज्ञान। ये दुनिया के ज्ञान से बहुत अलग है ना। व्हाट्सएप में जो ज्ञान मिलता है वो ये नहीं है है ना। तो ये ज्ञान का डोज हमें लेना पड़ेगा। फिर एक्सरसाइज, आत्मा की एक्सरसाइज क्या है? योग, है ना। आत्मा बुद्धि से यात्रा करती है और परमात्मा से मिलन मनाकर शक्तियां लेती है। इस एक्सरसाइज को जो रोज करते हैं उनके अंदर स्पिरिचुअल हेल्थ का विकास होता है। तो ज्ञान चाहिए, योग चाहिए और चाहिए रेस्ट, है ना। सारे दिन हमारा ये जो मन है ये कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अब हमें क्या करना है? इस मन को बीच बीच में पॉज देना है ना। और ये जो मन है इसको, ये जो मुख है ना, आँख, कान, नाक, मुख, त्वचा सब इसके अंदर है। तो इन 5 इंद्रियों से अंदर चले जाएं और इसको कहते हैं अंतर्मुख होना। अंदर की तरफ बुद्धि को मोड़कर और इस अवेयरनेस में बैठना कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शांत हूं। देयर इज नो नीड टू थिंक। ये जो अंतर्मुख होकर बैठना, अपनी शांति की अवस्था में बैठना, ये रेस्ट है। क्योंकि कोई भी मशीन हो, बड़ी से बड़ी पावरफुल मशीन हो, अगर सारे दिन चलती रहेगी तो क्या होगा? बिगड़ जाएगी। तो ऐसे ही जल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हमारा भी हाल क्या हो रहा है? तो इसलिए ये रेस्ट आवश्यक है, आत्मा को भोजन आवश्यक है, एक्सरसाइज आवश्यक है। और जो इसमें रुचि रखते हैं उनको आकर 10-12 दिन वैसे इंडिविजुअली समझना होता है। फिर रोज़ की पढ़ाई जो क्लास में पढ़ाई जाती है वो 1 घंटा निकाल कर पढ़नी होती है। और फिर अपना डिसिप्लिन बनाकर थोड़ा योग करना है और अंतर्मुखता का अभ्यास करना है। जब ये करेंगे तो हमारे अंदर गुणों, शक्तियों का विकास होगा। जैसे शरीर का ध्यान रखते हैं तो शरीर की ताकत बढ़ती है, ऐसे आत्मा का भी ध्यान रखेंगे तो आत्मा की ताकत बढ़ेगी। और जब ये ताकत बढ़ेगी तो हम घर बार छोड़कर जंगल नहीं जाएंगे, हम घर को ही मंदिर बनाएंगे, हम अपने कार्य के स्थान को ही मंदिर बनाएंगे। अच्छा, अभी एक योग करते हैं। अपने मन बुद्धि को इस पुरानी दुनिया की
सारी बातों से समेटते हुए अंतर्मुख हो जाए। इस अवेयरनेस में बैठे। कि शरीर के दोनों आंखों के मध्य भ्रिकुटी पर मैं आत्मा सितारे के रूप में चमक रही। जैसे दीपक में लौ चमकते हैं, ये शरीर भी एक मिट्टी का दीपक है। और दोनों आंखों के मध्य भ्रिकुटी पर मैं आत्मा इस दीपक की लौ बनकर चमक रही हूँ। मैं एक बहुत सुंदर सितारा हूँ। एक शांत पवित्र सितारा। मुझसे सफेद शीतल प्रकाश, पवित्र प्रकाश सुंदर किरणों के रूप में निकल चारों ओर फैल रहा है। मैं शांति का पुंज हूँ, पवित्रता का पुंज हूँ। चारों तरफ शांति पवित्रता के सुंदर प्रकंपन फैल रहे हैं। आसपास का वायुमंडल बहुत हल्का, बहुत शीतल बन चला है। ओम शांति।